स्वागत है आपका फिर से एक नए करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक के कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करेंट अफेयर त्रैमासिक विशेष अंक का रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 3 को करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 हम लोग कर चुके हैं रिवीजन। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लें इसको पहले। ठीक है। नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से है। आगे बात करते हैं। भारत में पेरोक्साइट एलईडी कहाँ विकसित की गई है? ठीक है, हैदराबाद में विकसित की गई है। आगे बात करते हैं। सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का 11वां अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी को नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं कि पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा में हुआ है। आगे बात करते हैं। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो यूएसए ने। ठीक है, आगे है भारत के अध्ययन नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा है? फेरीहाइड्राइट है। आगे बात करते हैं। दिया सलाह आत्मकथा का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी जी से है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का पुस्तक का नाम दिया सलाह है। आगे बात करते हैं। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं। तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। बात करते हैं कि 5 आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने 5 आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा की है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ठीक है ना। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा हो गया? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान हो गया। ठीक है, पहला कौन था? ओडिसियस था। आगे बात करते हैं। ओडिसियस यान। ठीक, अगला चर्चा में रहे राय सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से है। किससे है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का संबंध राय सेरू और अल्फ्रेड से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे 13वां सवाल है कि 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ? 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। आगे बात करते हैं। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तनुष्का सिंह ने की है। हाँ, रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? ठीक है, रणजी ट्रॉफी का उप विजेता केरल बना है। जीतने वाला कौन है? विदर्भ है रणजी ट्रॉफी 2025 को। ठीक है, आगे बात करते हैं। 97वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा को मिला है। आगे बात करते हैं। पहली क्वांटम चिप ऑसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ऑसेलोट अमेजन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि नवरत्ना का दर्जा किस CPSE को मिला है? ठीक है ना। तो IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन को मिला है। ठीक है ना। दोनों को IRFC और IRCTC को नवरत्ना का दर्जा मिला है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। आगे बात करते हैं कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा हो गया? अहमदाबाद हो गया। आगे बात करते हैं। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अनंत अंबानी की संस्था वनतारा है। ठीक है ना। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फीयर एक्स मिशन स्फीयर एक्स करेगा। ठीक है, बात करते हैं। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? ठीक है, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? ठीक है, जयपुर में हुआ है। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 सतत शहरी विकास के लिए। ठीक है,
के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है, जयपुर में हुआ है। आगे बात करते हैं कि ICRIER फिर ICRIER साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है, 28वां मिला है, ठीक है, 28वां स्थान मिला है। आई कैरियर साइट 2025 से रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला, 28वां स्थान मिला। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है, 100 है, ठीक है, 100। आगे बात करें दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत ही अच्छा स्पिनर थे। बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है, ठीक है, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया, तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आगे बात करते हैं नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया की सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम नरेंद्र मोदी जी को किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, केरल में हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है, बुर्किना फासो को। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है, बुर्किना फासो। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। आगे बात करते हैं चर्चा में रहे गांडी मिसाइल का विशेषता कौन सी है, ठीक है, दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आगे बात करते हैं कि भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित किया है, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, तो हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किस देश से है, तो भारत और किर्गिस्तान से है, खंजर किर्गिस्तान। आगे बात करते हैं भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है, तो क्या होता है, अंजू राठी राणा जी को हुआ है। आगे बात करते हैं प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, लियू जियाकुन को चुना गया है। बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता, भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हरा के। आगे बात करते हैं कि DRDO, ठीक है, DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो BM से बैलिस्टिक मिसाइल 04। आगे बात करते हैं भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश वाला। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, ठीक है ना। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, ठीक है ना, जय श्री वेंकटेशन। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है, असम में। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है, मार्क कार्नी हो गए, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, नोएडा में। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, नोएडा में रखी गई है। आगे बात करते हैं 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ किया, नई दिल्ली सरकार ने। आगे बात करते हैं नियमित बाल टीकाकरण की निगरानी के लिए, डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, यूक्रेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पर आ जाता है, ये ठीक है, इसको रूस, इजराइल और क्या कहते हैं कि ये सब निर्यात करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, असम सेट को असम करेगा। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है, 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कि PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कॉलर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है, मॉरिशस। आगे बात करते हैं कि
विश्व 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 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है ना, 5वां मिला है। आगे बात करें, ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। आगे बात करते हैं, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है ना, लापता लेडी को किरण राव इसके डायरेक्टर है। अपेडा ने आहार 2025 के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अपेडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। बात करते हैं, गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? नई दिल्ली एम्स ने किया है। क्वार्टरली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड धनबाद है। आगे बात करते हैं कि रुपये की प्रतीक चिन्ह की जगह पर राजभाषा का चिन्ह को किस राज्य सरकार ने अपनाया है? तमिलनाडु ने। आगे बात करते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय सेना को। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? भारतीय सेना को। गोल्ड अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा जी को। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? ठीक है ना, दलाई लामा को। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता ठीक है, कहते दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? ठीक है, उड़ीसा से। दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ यात्रा उड़ीसा का है, तो इसे याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? आरबीआई को। यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? आरबीआई को चुना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 63वां सवाल है कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हॉकी इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। किस अवार्ड के लिए? तो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस दोबारा जीत गई है। ठीक है, आगे बात करती है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। केंद्र सरकार ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को कार्यान्वित करने का मंजूरी दे दी है? जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं, 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक साथ 274। ठीक है, 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? शनि हो गया। आगे बात करते हैं कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने। पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई। मेघालय शिलोंग में रखी गई। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आगे बात करते हैं, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? ठीक है ना, इंग्लैंड में हुआ। आगे बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? ठीक है, स्पेसएक्स से है। ठीक है, किससे है? स्पेसएक्स से है। ठीक है, स्पेसएक्स से। आगे बात करते हैं, 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? मैथ्यू ब्राउनली बने हैं। ठीक है, मैथ्यू ब्राउनली। आगे बात करते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभांकर उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम
खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभांकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे? गौरैया से। आगे बात करते हैं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किस देश से है? ठीक है ना, तो भारत फ्रांस के बीच में वरुण हो गया फ्रांस। ठीक है, तो भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक है ना, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर में। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ? इंदौर में। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां मिला है। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 118वां। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। चर्चा में रहे रामनाथ गोयन का पुरस्कार का संबंध किससे है? पत्रकारिता से संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास की अधिकार को मान्यता दी है? ठीक है ना, ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरेज केयर शब्द 2025 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले के तहत ठीक विकास के अधिकार को मान्यता दी है। आगे बात करते हैं कि कौन हो गया? ओरोविले फाउंडेशन बनाम ओरोविले फाउंडेशन। ठीक है ना, नवरोज केयर शब्द। ठीक है, आगे बात करते हैं इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से किसे चुना गया है? ठीक है ना, गुंटूर बोलो चल। ठीक है ना, वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से किसे चुना गया है? ठीक है ना, गुटूर। तो वाटर है तो गुट करके पानी पीता है, इसे याद कर लीजिए, गुटूर बोलो चल। आगे कहता है विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे? हॉकी से। आगे बात करते हैं एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? ठीक है ना, टाटा। एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये तो छत्तीसगढ़ के थे ना, देख लेते हैं एक बार छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज कहाँ से हुआ? कोलकाता से हुआ। आगे बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रैन 2025 के अभियान का शुरुआत कहाँ से की? हरियाणा से। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? ठीक है, पंजाब। आगे बात करते हैं NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत जी को किया गया है। विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार का खोज कहाँ हुआ है? ठीक है ना, फ्रांस। विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा के क्षेत्रों में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आगे बात करते हैं कि सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सिग्मो तो गोवा में हुआ। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब पर किसे देश ने कब्जा किया? भारत ने। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? इंडोनेशिया होगा। आगे बात करते हैं भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ होगा? चेन्नई में। भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। गणित के नोबेल एवल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, मासाकी काशीवारा। ठीक है, मासाकी काशीवारा
मासाकी काशीवाड़ा, ठीक है ना, मासाकी काशीवाड़ा को एवल पुरस्कार 2025 मिला गणित के लिए। आगे बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? हरियाणा को। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? हरियाणा को। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए कौन सी ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ठीक है, ये इसी के साथ इति समाप्त हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो गया। ये रहा उसका आंसर, प्रैक्टिस पेपर का ये क्या बात आंसर है, ठीक है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। एक कौन सा सवाल था, 57 था क्या, जो हमको लग रहा था गलत है? थोड़ा सा एक बार देख लेने दीजिए कौन सा सवाल था। इसमें तो नहीं था शायद ना, इसमें नहीं ना था, नहीं। ठीक है, तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ये रहा आंसर, बाय।